अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की ट्रियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले दिस इज द ऑस्मोसिस। हम ऑस्मोसिस को कहते हैं इट इज़ द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कौन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल्स की, फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। जहाँ सोल्यूट कम होगा वहाँ से ज़्यादा सोल्यूट की तरफ वाटर मूव करेगा। और किस तरह से ये सारा प्रोसेस हम समझेंगे। एक चीज़ जैसे मैंने कहा दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। क्या वाकई में ऑस्मोसिस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती? अगर एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो तो मॉलिक्यूल्स मूव ही ना करें। तो दरअसल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पर वो मॉलिक्यूल्स की खुद की इंटरनल एनर्जी होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, लेकिन वो बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ नहीं करें। अब होगी किस तरह से, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक प्लांट सेल है, पहले हम प्लांट सेल का जिक्र करेंगे। इस प्लांट सेल को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ जहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है, जिसको हमने हाई सॉल्यूट का नाम दिया या हाइपरटोनिक का नाम दिया। अब ये हाई सॉल्यूट है और हमने बताया कि वाटर मूव करेगा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ, यानी यहाँ पर सेल के अंदर है लो सॉल्यूट, बाहर है हाई सॉल्यूट। तो वाटर मूव करेगा सेल से बाहर की तरफ, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ। तो होगा क्या कि वाटर सेल से चला जाएगा, वाटर के चले जाने से सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। सेल वाल वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि सेल वाल एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को शेप को बिगाड़ नहीं रहा। और सेल से जब पानी निकल गया तो ऐसे सेल्स को कहा जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और जिस प्रोसेस के नतीजे में सेल से पानी निकला है उसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना। साइटोप्लाज्म श्रिंक हो चुका है, सेल वैसे का वैसा रहा है वाटर लॉस होने की वजह से, लेकिन सेल वाल की उसे प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसीलिए हम कहते हैं सेल वाल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल। फिर बात करते हैं दूसरे सेल की। अब ये एक ऐसा सेल है जिसकी साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूट मौजूद है, यानी कि साइटोप्लाज्म वैसे भी सॉल्यूट होता है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल प्योर वाटर है तो उसके अंदर बिल्कुल ही जो है सॉल्यूट नहीं मौजूद। तो होगा क्या कि वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जाएगा, यानी कि सेल के अंदर वाटर मूव करेगा। जब सेल के अंदर वाटर मूव कर जाएगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वैक्यूल है वो भी फूल जाएगा, जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी फूल जाएगी और एक प्रेशर लगाएगी सेल वाल के ऊपर। सेल का प्रेशर सेल वाल के ऊपर, ये प्रेशर कहलाता है टर्गर प्रेशर, और ऐसे सेल को कहा जाएगा टर्जिड सेल। तो जब अगर हम सेल को रख रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जहाँ हाई सॉल्यूट है, तब सेल हो रहा है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। लेकिन जब हम सेल को रख रहे हैं लो सॉल्यूट में हाइपोटोनिक में, तो सेल हो रहा है टर्जिड सेल। अब ये था प्लांट सेल के बारे में। अब हम जिक्र करते हैं एनिमल सेल के बारे में कि उसके साथ क्या मामला तय आता है। सो वी हैव द एनिमल सेल। अब बाहर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद है, तो लाजमी बात है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। और यहाँ देखिएगा कि होगा क्या कि वाटर, जैसे कि हमने कहा, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में आएगा तो पानी बाहर निकलने लगेगा, सेल हो जाएगा श्रिंक। सेल वाल नहीं मौजूद जो इसकी सेल को शेप को बरकरार रखती, तो सेल हो जाएगा श्रिंक और डाई हो जाएगा, मर जाएगा। दूसरा सेल हमारे पास एनिमल सेल। अब इसको हमने रखा हाइपोटोनिक में। याद रखिएगा हाइपोटोनिक में ना बिल्कुल प्योर वाटर, तो सेल के अंदर इसके मुकाबले कुछ ना कुछ सॉल्यूट ज़रूर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो होगा क्या, वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में आएगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से ये फूल जाएगा और ब्रस्ट हो जाएगा। सेल वाल नहीं थी जो उसको बचा सके फूलने से। तो ये हमने एनिमल सेल का पढ़ा। अब कैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल मुकम्मल तौर पर ठीक से सर्वाइव करते हैं, तो वो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन माना ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जितना बाहर सॉल्यूट हो उतना ही अंदर सॉल्यूट हो। तो जितना वाटर बाहर जाएगा उतना ही वाटर अंदर दाखिल होगा, तो सेल का शेप मेंटेन रहेगा। एनिमल सेल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होता है। दूसरा, प्लांट का जिक्र करें तो प्लांट के लिए भी यही मामला होगा। अगर आइसोटोनिक में रखेंगे जितना सॉल्यूट बाहर उतना ही सॉल्यूट अंदर, तो इस तरह से प्लांट सेल भी जो है वो महफूज रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के लेक्चर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट बाकी सारे बच्चों का भी क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।